हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, आप देख रहे हैं फील फिजिक्स विद सूरज पांडे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको फिजिक्स बहुत आसान भाषा में समझाई जाएगी यहाँ पे, और बहुत क्लियर, हर एक कॉन्सेप्ट पे पूरी क्लियरिटी के साथ सिखाई जाएगी फिजिक्स। ठीक है? तो आज आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? रोटेशन। क्या शुरू कर रहे हैं? रोटेशन। ये क्लास 11 का एक चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के लिए, जो बच्चे बायो वाले हैं, आपके जेई के लिए, चाहे आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो चाहे आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसके, हर छोटे छोटे और मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम भर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, भर के एकदम। नीट के भी करेंगे सॉल्व, साथ साथ जेई के भी करेंगे, मेंस के भी, एडवांस के भी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और देखिएगा कितना आसान कर दूंगा रोटेशन में आपके लिए, जो बहुत डरावना, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोटेशन के, मैं बहुत इजी करने वाला हूं इसको। और एक बेनिफिट क्या आपको मिलेगा इससे, रोटेशन से? मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं। ठीक है? रोटेशन में बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जो आपको मजा आ जाने वाला है, डिफरेंट बिल्कुल। ठीक है? चलो, तो हम शुरू करते हैं क्या भाई? रोटेशन। तो सबसे पहले रोटेशन में, मेरा मार्कर कहां भाई? हाँ चलो, सबसे पहले रोटेशन में क्या कॉन्सेप्ट आता है? सबसे पहले रोटेशन में कॉन्सेप्ट क्या आता है भाई? कि पार्टिकल क्या होता है सर। बगैर पार्टिकल के आप किसी बॉडी के बारे में कैसे पढ़ सकते हो भाई? क्योंकि एक बॉडी जो होती है कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है? तो मतलब अगर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है। ठीक है? तो देखो, आम भाषा में पार्टिकल को हर कोई जानता है कि भाई एक छोटा सा हिस्सा है बॉडी का, शरीर का, या कोई भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है पार्टिकल? पार्टिकल के पास मास तो होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। मान लिया, मैंने एग्जांपल लिया, ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड है। बोर्ड का एक इतना सा हिस्सा निकालो, बोर्ड को तोड़ो, इसका इतना सा हिस्सा निकालो, तो हम बोलेंगे भाई ये बोर्ड के एक पार्टिकल है। लेकिन भाई बोर्ड के रिस्पेक्ट में, पूरे बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसके पास मास तो है, थोड़ा है मास, लेकिन वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं है सर। वॉल्यूम तो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है बोर्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बना? यही बन गया पार्टिकल। तो पार्टिकल एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या होता है? के मींस having mass, having mass with negligible volume, negligible volume, volume। तो सबसे पहले हम बहुत जीरो से शुरू करेंगे, हर एक चीज हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और आपको टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे पहले क्या? पार्टिकल। पार्टिकल क्या भाई? हैविंग मास विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। मास तो है सर, लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं बेचारे के पास, तो ये हो गया पार्टिकल। ठीक है? और ऐसे कई सारे पार्टिकल मिलके, कई सारे पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे? एक बॉडी बनाएंगे। ठीक है? कई सारे पार्टिकल मिलके एक बॉडी बनाएंगे। तो रोटेशन में बेसिकली हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कई सारे पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनाए, फिर वही जो रोटेशन मोशन करेंगे। तो आगे आगे हम बढ़ेंगे, हम सब कुछ सीखेंगे कि भाई रोटेशन मोशन में क्या होता है, क्या ट्रांसलेशन मोशन होता है, क्या रोटेशन मोशन होता है, भाई दरवाजा कैसे रोटेट करता है, हिंज के अबाउट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। मैं ट्राई करूंगा एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाने का रोटेशन। ठीक है? लेकिन पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद एक स्टेप आगे चलेंगे। पार्टिकल हो गया सर। सर पार्टिकल क्या होता है भाई? मास तो उसके पास होता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं सर। चलो ये तो हो गया सर। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट ये है भाई कि बॉडी, या बोल सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है। अगर हमने रिजिड बॉडी की बात की, रिजिड बॉडी, भाई ये क्या है सर? रिजिड बॉडी, इसका मतलब टू मैनी पार्टिकल्स, too many particles forms rigid body, rigid
बॉडी। जब कई सारे पार्टिकल मिलते हैं तो क्या बनता भाई? रिजिड बॉडी बनती है। जब कई सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं एक साथ तो रिजिड बॉडी। मतलब ये भी बोर्ड कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। आपकी बॉडी भी सर कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल सेल बॉडी का। वैसे ही यहां पे बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। सर हमने पार्टिकल समझ लिया, हमने रिजिड बॉडी समझ ली। सर अब क्या? अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ गए तो मेरी गारंटी पूरा रोटेशन मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। ठीक है, करते हैं भाई। अगला पार्टिकल क्या है सर? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है सर? मूवमेंट। ये लिख देना है, ये इतना लिख लिया आपने। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं हम लोग। ये तो बेसिक था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर? ये लिया आपने, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप अपनी जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहे होगे 11। ठीक है, ध्यान देना। चलो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अपने दोस्तों को बुलाओ और बताओ तो हमारे सर हैं, फील करा देते हैं फिजिक्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग हाइप बना देते हैं इसका। ठीक है, हाइप बना देते हैं। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली ये होता है कि मान लो आपने बोला भाई एक बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है और दूसरी बॉडी जिसका मास बहुत कम है, तो आपको धक्का देने में किसके लिए आसान? कौन सी बॉडी को आप आसानी से धक्का दे सकते हो? भाई जिसका मास कम है उसको आसानी से धक्का दे सकते हैं, जिसका मास ज्यादा है उसको आसानी से धक्का नहीं दे सकते हैं। ये तो लीनियर मोशन की बात हुई थी। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, तो हम केवल मास पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, हम उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। मतलब मास का ही एनालॉगस है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कब के लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास का एनालॉगस। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं सर? इसीलिए बोलते हैं भाई कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के रिलेटेड है। क्या है भाई? ये क्या है? रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, कि मास किसी बॉडी में या किसी सिस्टम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसी सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ही उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसी के रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों मास जरूर लिख लेना, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, की पॉइंट क्या है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सर मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन सर क्यों पढ़ाया जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? क्यों पढ़ाया जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मास के डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है, हमने देख लिया मास का एनालॉगस भी है, लेकिन क्यों पढ़ा जाता है? जब भी आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल को पढ़ोगे रोटेशन मोशन में, मतलब अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हम रोटेशन मोशन आगे देखेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर और रोटेशन में फर्क है ये भी बताऊंगा मैं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब कई सारे पार्टिकल्स, और अगर वो रोटेशन मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब के उनकी अगर स्टडी करनी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो रोटेशन मोशन कर रहे हैं उनकी अगर स्टडी करनी है, तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जानकारी होनी चाहिए। उसके बगैर हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बगैर हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सर ठीक है, उसके बगैर स्टडी नहीं कर सकते तो क्या सर? तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं क्या? ठीक है, क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वांटिटी
यार बहुत खराब हो जाता है यार ये। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या भाई, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टू स्टडी द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टू स्टडी द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्या पढ़ने के लिए, टू स्टडी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन। ठीक है, कोई पार्टिकल रोटेशन में है तो उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं भाई, इसको पढ़ना पड़ता हमें। अगर कोई पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन में है तो उसको स्टडी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ता है। तो सर और भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा पॉइंट, सर और क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, और हम उसको रोटेट कराना चाहते हैं तो ये उसके रोटेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, मतलब इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द पार्टिकल इन परफॉर्मिंग रोटेशन। तो क्या है कि रेजिस्ट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल टू परफॉर्म rotational motion। तो ये रजिस्ट करता है सिस्टम पार्टिकल को रोटेशन मोशन को परफॉर्म करने में। मतलब यहां से क्या निकल गया पॉइंट, अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस बॉडी को रोटेशन में लाने के लिए बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मतलब यहां से क्या निकल के आया कि अगर इफ, नोट लिख लेना करके बच्चों, नोट करके, if the body have high moment of inertia, it will be difficult to set, it will be difficult to set body in rotation। मतलब जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उस बॉडी को रोटेट करना उतना ही मुश्किल, जैसे जिसका मास ज्यादा जिस बॉडी का मास ज्यादा उसको धक्का देना मुश्किल, वैसे जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उस बॉडी को रोटेशन में लाना मुश्किल। मतलब जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम वो बॉडी जल्दी रोटेशन में आ जाएगी। क्लियर? चलो भाई हमारा पॉइंट सर क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाई कैसे फाइंड करते हैं हम क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटाओ इसको, देख लिया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो ही। चलो अब देखते हैं भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इतनी तो हमने बात कर ली, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या? तो देखिए ये आप ले लिए एक बॉडी, कोई भी रैंडम सी बॉडी ले लो, तो यहां जो पार्टिकल्स हैं कई सारे पार्टिकल्स मिलकर बने होंगे, ये सारे पार्टिकल्स, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उनसे मिलकर बॉडी बनी है, ठीक है, उनसे मिलकर बॉडी बनी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई कि रिजिड बॉडी एक्चुअली क्या है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो है रिजिड बॉडी, ये तो हमने देख लिया था। अब देखते हैं भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of a mass body having mass m, किस एक्सिस के क्रॉस, देखो डायग्राम बनाता हूं, ये आपका एक्सिस है, यहां है आपका मास m और ये मास इसके अराउंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। मान लिया मैंने ये घूम रहा है, तो ये भी मान लो ये था
इसके अराउंड ये घूम रहा है, तो जो मास यहां है वो भी इसके चक्कर लगा रहा होगा मास, क्योंकि ये घूम रहा है, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल, ठीक है। तो ये मास इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो हम सर बताएंगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम बोलेंगे मान लो अगर ये मास इससे r डिस्टेंस पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, अगर मास इससे r डिस्टेंस पे है तो हम क्या लिखेंगे, इनर्शिया मतलब mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू m मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, m r स्क्वायर, ये इसका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अगर किसी एक्सिस के क्रॉस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या देखना है, उससे कितना दूर है मास, ठीक है, उस दूरी का स्क्वायर करो और उसके मास से इंटू कर दो। तो ये क्या आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, एक सिंगल पॉइंट मास का, ये पॉइंट मास है, ठीक है, हैविंग इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है, हैविंग मास, ये एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। चलो भाई अगला करते हैं, अगला हम देखेंगे। अब या क्या हो गया, आर क्या है यहां पे, आर है भाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सर, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बताओ, ये आपका क्लियर हो गया सर। चलिए अगर मान लिया अभी तो सिंगल मास आपने लिया, अब हम मानते हैं क्या कई सारे मास हैं, चलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स हैं सर, सबके मास कुछ m1 m2 m3 है, मान लो भाई ये आपका रोटेशन, एक था भाई यहां पे मास, ये मास m1 है, डिस्टेंस r1 है, एक था भाई यहां पे मास, ये मास m2 है, डिस्टेंस r2 है, एक था भाई यहां पे मास, ये मास m3 है, डिस्टेंस r3 है, और आपसे बोला गया भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। सिंपल, क्या करना आपको, समेशन ऑफ ऑल दी एमआईज, मतलब पहले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है दूसरे वाले से तीसरे वाले से, तो क्या होगा सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सबको ऐड कर देना, सिंपल। तो कैसा समेशन है, स्केलर सम ऑफ ऑल दी एमआईज, ऑल दी इंडिविजुअल एमआईज, ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जल्दी लिख लो फटाक से बच्चों इसको भी, फिर हम आगे बढ़े। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चलो इसको मिटाएं, चलो ये हो गया हमारा बच्चों। चलो भाई अब क्या, अब हम देखेंगे कि एक सिलेंडर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अब देखना इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन आपके बोर्ड में प्रूफ आता है, तो जो बोर्ड वाले बच्चे वो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बाकी जो नीट वाले बच्चे हैं उनको प्रूफ की जरूरत नहीं, उनको केवल फॉर्मूला याद रहेगा, काम बन जाएगा। जे वाले बच्चों को भी, मेंस वालों को फॉर्मूला याद रहे, काम बन जाएगा, लेकिन एडवांस वालों को भी प्रूफ देखना है, कई बार क्वेश्चन ट्रिकी आ जाता है, ठीक है। ये देखिए आपने लिया एक सिलेंडर, तो निकालना है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। आपने ये लिया सिलेंडर भाई, ठीक है। अब मान लिया ये एक्सिस है इसकी,
यहां से इसके अबाउट गोल गोल घूम रही है, इसके अबाउट गोल गोल घूम रही है ओमेगा से। देखेंगे हम ओमेगा क्या है सारी चीजें, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फोकस करना है। मान लिया मैंने सिलेंडर का रेडियस r है, सिलेंडर का रेडियस r है और लेंथ इसकी l है, तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, क्योंकि इसमें एक मास तो है नहीं, कई सारे मासेस हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके। तो देखिए, जब हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखेंगे, जैसे हमने देखा था इसके पहले, तो हमने क्या किया था, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर ऐसे निकाल लिया था। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, तो देखो बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखना, देखो जब भी कॉन्टिन्यूअस क्या कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास यहां साफ साफ लिख देता हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, मान लिया ये था, यहां कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ ये लो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट निकालना था। तो क्या करना है आपको, सिंपल, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको मान लिया डिस्टेंस कितना है यहां से, ये मैंने एक छोटा सा मास लिया डीएम का, यहां डीएम का मास कट किया, आर डिस्टेंस पे लिया, तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर डीएम, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जब भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना है आपको, ठीक है, अच्छी तरह याद कर लेना है। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाएंगे, और डिस्क्रीट वाले में जैसे m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन ना ऊपर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंडर भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो यहां हम फिर से लगाएंगे क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे करेंगे सर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए ये आपने क्या लिया सर, एक सिलेंडर ले लिया आपने, ये आपने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब सर, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना है यहां पे, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा सर। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान, ये ऊपर का सरफेस है, इसको मैं निकालता हूं, ये इसका सरफेस था ऊपर वाला, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सेंटर भाई ये था बीच में, जो ये रही सेंटर, हमें आर पे, स्मॉल आर पे जाके, ये तो बड़ा आर था रेडियस, हम स्मॉल आर पे मान लेते हैं, यहां पे स्मॉल आर पे जाके एक सर्किल कट करेंगे, छोटा वाला सर्किल, dx लेंथ का सर्किल, मतलब dx, ये इतना कितना बच्चों, ये इतना dx है, मतलब dr है, ठीक है। तो हम x पे जाके, या x ले लो, x पे जाके dx का कट करेंगे, ठीक है, x पे जाके dx का स्ट्रिप कट किया हमने, क्लियर, लो भाई x पे जाके dx का स्ट्रिप कट कर लिया हमने। तो इस dx वाले स्ट्रिप के लिए, क्योंकि ये एक सिंपल मास है, इस dx वाले स्ट्रिप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता बच्चों, I इज इक्वल टू, हमने पहले भी देखा, dm, और ये x डिस्टेंस है, यहां से x डिस्टेंस है, x स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करना है, dm x स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करना है, यही तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mi लिख दिया हमने, mi बहुत लोग लिखते हैं, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। x डिस्टेंस पे dx वाले मास से, dx कट किया स्ट्रिप, इस dx का ये जो मास आएगा, इसका, और यही मास इसका dm का मास है, ये dm का मास है। तो आपने पूरे सिलेंडर को ना मान के सिलेंडर का एक हिस्सा लिया, ठीक है, एक हिस्सा लिया आपने, ये स्ट्रिप काटी, ठीक है, आप बोला इस स्ट्रिप पे dm का मास है,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डीएम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंटिन्यूअस मास का हमने देखा था। तो अब देखिएगा, अब डीएम को कैसे लिखेंगे सर? भाई लेंथ एल भी तो है, स्ट्रिप आपने काट ली, लेंथ एल भी तो है, तो देखेंगे इस डीएक्स वाले में कितना डीएम रहता है। तो देखिए सबसे पहले 2 पाई एक्स पढ़ा होगा ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये जो छोटा वाला स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप लिया हमने, ये स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, इसका हमको निकालना पहले इनर वाला सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई एक्स। क्या करेंगे सर? यहां लिख दूं, यही लिख देता हूं, चलो इसको उधर लिख देता हूं। भाई सर क्या आया था? एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। अब डीएम निकालना है, कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डीएम ये तो होता है भाई, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी आप एक छोटे हिस्से का लो या पूरी का लो, डेंसिटी तो सेम रहनी है, डेंसिटी तो सेम रहनी, चाहे आप छोटे हिस्से का लो चाहे पूरा लो, वॉल्यूम में ही फर्क आता है। चलो भाई डेंसिटी रो ही रहनी है जिसका अगर रो डेंसिटी है, और वॉल्यूम, सर वॉल्यूम डीवी आएगा इसका, डीवी। सर कैसे डीवी निकलेगा? देखिएगा 2 पाई आर को डीवी निकालना है, ये 2 पाई एक्स, ठीक है, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा डीवी कैसे निकलेगा, ये 2 पाई एक्स सर्कमफ्रेंस इंटू ये जो विथ है इसकी डी एक्स, इतनी जो विथ है इसकी डी एक्स की विथ 2 पाई एक्स आर मतलब एक्स इंटू डी एक्स, ये तो इसकी विथ आ गई, इतना इतना आ गया, अपॉन लेंथ है एल, अपॉन लेंथ, भाई नीचे लेंथ भी तो है, इतना स्ट्रिप जो कटा है वो स्ट्रिप नीचे तक कटते हुए गया है, क्लियर? तो 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, तो ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और ये 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, ये वॉल्यूम आया, रख दीजिए डीवी की जगह पे, रो 2 पाई एक्स डी एक्स एल, ये रख दिया हमने सीधा डीवी की जगह पे, क्लियर? अब सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखिए सर, रो 2 पाई एल तो कांस्टेंट है, बाहर रखिए, रो इंटू 2 पाई इंटू एल कांस्टेंट है, एक्स और डीएक्स ही तो वेरिएबल है, एक्स और डीएक्स ही तो वेरिएबल है, ठीक है। ये डीएम है, डीएम को सबसे पहले उसमें डालिए, डीएम को, इसी डीएम को उठाइए उसमें डाल दीजिए। लो भाई इस डीएम को निकालता हूं, समझिएगा एक पॉइंट प्रूफ आता है आपके बोर्ड में, इस डीएम को निकाल इसमें रख दीजिए, आई क्या बना? आई बना एक्स स्क्वायर, डीएम की वैल्यू रो इंटू 2 पाई एल इंटू एक्स डीएक्स, जो कांस्टेंट को बाहर फेंको भाई, इंटीग्रेशन में क्या हो, कांस्टेंट वालों को बाहर फेंको, तो 2 पाई एल इंटू रो, 2 पाई एल इंटू रो कांस्टेंट, ये हटा बाहर फेंका, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मिलके एक्स क्यूब डीएक्स। और आपने एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा भाई, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा। एक्स की पावर एन का जब भी इंटीग्रेशन निकलता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बनता है, ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का, वही करेंगे यहां पे देखना। 2 पाई एल तो कांस्टेंट है सर, 2 पाई एल रो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर 4 बाय 4, और आपको पता था लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, सेंटर आपने जीरो दिया, जीरो से लेके एल तक जाएगा, आर तक, सॉरी बड़ा आर है ना, जीरो से बड़ा आर तक। ये जो स्ट्रिप्स है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स है, ये जीरो से लेके आर तक गई होगी, ये जीरो से लेके आर तक गई है स्ट्रिप, तो ये जीरो से लेके आर तक गई थी, जीरो से लेके आर तक गई थी सर, यहां भी जीरो से आर तक, अब यहां रखना है जीरो से आर तक, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां क्या होगा 2 पाई एल रो, अपर लिमिट क्या है आर की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट आर की पावर 0 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट 2, तो यहां से क्या आया पाई रो एल आर की पावर 4 अपॉन 2, इतना आया। लेकिन आपको पता है कि अगर पूरा मास m है
अगर पूरा मास m है सिलेंडर का, तो भाई पूरी डेंसिटी क्या कैसे निकलेगी? देखना, इतना कर लिया, इसको मिटाऊं, ध्यान देना। पूरा मास अगर इसका m है, m है सर इसका पूरा मास, पूरा मास इसका m है। m क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो। वॉल्यूम क्या है सर इसका? वॉल्यूम 2, वॉल्यूम क्या है बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई बड़ा आर का स्क्वायर इंटू एल, ये तो वॉल्यूम है। तो यहां देखो भाई क्या क्या मैच कर रहा है, यहां से हमें रो की वैल्यू निकाल लूं और वहां रख दूं, तो रो क्या आया? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। रखो वहां पे ये वैल्यू, रो की वैल्यू उठा के यहां रखो, क्या आएगा भाई? यहां पाई, रो की वैल्यू m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और ऊपर क्या था? एल आर स्क्वायर अपॉन 2। तो भाई पाई पाई से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर आर की पावर 5, ध्यान देना यहाँ पे 2 नहीं था 4 था, तो यहाँ एल कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहां से बच्चों? यहां से बचा m आर स्क्वायर बाई 2, m आर स्क्वायर बाई 2, मतलब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आया, यहां से लिख रहा हूं आई, देखो यहां जो आई आया था, आई अब क्या आया? m आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक सिलेंडर के सेंटर की वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आर स्क्वायर बाय 2, ये याद रखना है, बोर्ड में सीधा प्रूफ पूछता है। बाकी नीट वाले बच्चों को सिंपल फॉर्मूला, भाई सिलेंडर के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आर स्क्वायर बाय 2। तो अभी इतना सारा आपने कर लिया, देख लिया, अब मैं इसको सीधा फॉर्मूला लिखता हूं इसका, कर लिया, मिटाऊ, देखो तो भाई सिलेंडर के सेंटर से, अगर सिलेंडर का रेडियस r है तो इसके सेंटर से यहां i क्या बनता है? सेंटर से एक्सिस से i क्या बनता है? अगर मास m है सिलेंडर का, क्या है? m रेडियस का स्क्वायर बाय 2, ये आपको याद रखना है बच्चों, बस इतना याद रखो, आपका काम बन जाएगा न्यूमेरिकल्स में। और बोर्ड वाले बच्चे प्रूफ जरूर याद रखेंगे, ठीक है? आज यही खत्म करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या? लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जिनका चार्ट बना तो आपको आखिरी में दूंगा, पहले प्रूफ कराऊंगा फिर आखिरी में चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट को आपको याद रखना है। फिर हम कई सारे न्यूमेरिकल्स जेई के भी देखेंगे, नीट के भी देखेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद रहता, इसके प्रूफ से डर जाते हैं। लेकिन भाई प्रूफ केवल बोर्ड में आने हैं, ठीक है? और जे एडवांस की जो तैयारी करने वाले हैं वो जरूर देखेंगे प्रूफ, कई बार बीच में चेंजेस करवा के, ठीक है बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब हिट कीजिए, और क्या भाई कमेंट भी कर देना मजा आया कि नहीं, ठीक है? चलो बाय, सी यू।